Very good morning to all of you and welcome to 11th history class. In the last class or in the previous class, we had studied the topic about urbanization in southern Mesopotamia, temples and kings. Now today we have to start with the life in the city. Now, how was the life of the people in the city? शहरों के अंदर उस समय के लोगों की लाइफ क्या थी सिटी के अंदर, क्या काम वो लोग करते थे, क्या उनकी ऑक्यूपेशन थी, जो भी चीज़ है वो अपन देखेंगे कि उस समय में शहरों की लाइफ क्या थी. What we have seen is that a ruling elite had emerged. A small section of society had a major share of the wealth. Now, what we have seen that a ruling elite had emerged. यानी कि अभी तक अपन ने जो देखा कि रूलिंग एलिट यानी कि एलिट मीन्स बहुत समाज में ऊंचे लेवल के लोग जिनका कि समाज में ऊंचा तबका रहता है. अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट इज अ स्मॉल सेक्शन, समाज का एक छोटा हिस्सा जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा धन रहता है. समाज में सारे लोगों के पास तो धन नहीं रहता, बट समाज के में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा धन रहता है. उसको बोलता है अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी शेयर द वेल्थ. नथिंग मेक्स दिस फैक्ट as clear as the enormous riches, jewelry, gold vessels, wooden musical instruments, inlaid with white shell and lapis lazuli, ceremonial daggers of gold, etc., buried with some kings and queens at Ur, but what of the ordinary people? ये अपन एक चीज खास बात यहाँ पे देखने के लिए ये है कि अपने को इसके एविडेंस कैसे मिले कि समाज का कुछ हिस्सा क्या है बहुत ज्यादा अमीर है या बहुत ज्यादा रिच है. क्यों? क्योंकि जब उनकी डेथ हो जाती थी तो एट द टाइम ऑफ बरियल जब उनको गाड़ा जाता था तो कई सारी जो प्रेशियस थिंग्स होती हैं जो कि या प्रेशियस मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या लेपिस लेजुली हो गया, वो क्या है, वो सारी चीजें क्या थी इनके साथ गाड़ी जाती थी. क्लियर? एनी क्वेश्चन? बट क्या था, जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो आम लोग थे, उनका क्या? व्हाट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल? ऑर्डिनरी पीपल बेचारे जैसा एक आम आदमी है, उसका क्या? वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट, disputes, inheritance matters, etc., that in Mesopotamian society the nuclear family was the norm, although a married son and his family often resided with his parents. अब अपने को ये सारी चीज़ें कहाँ से, जो मेसोपोटामिया की जो लीगल टेक्स्ट है उसमें से देखने को मिलती हैं, उसमें से पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें कि डिस्प्यूट्स भी अपने को देखने को मिलते हैं, इनहेरिटेंस मैटर्स भी अपने को देखने को मिलते हैं. इनहेरिटेंस मैटर्स मीन्स सक्सेसर यानी कि फादर है उसके बाद उसका सन. अब अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी फादर के 4 सन हुए तो उसमें से उनका 6 सक्सेसर कौन होगा, या जो भी प्रॉपर्टी है वो कौन इनहेरिट करेगा. ये सारी चीज़ें अपन में को लिए जो मेसोपोटामिया का जो लीगल टेक्स्ट है उसमें देखने को मिलती है. देन अ मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिजाइडेड विद हिज पेरेंट्स. शादीशुदा लड़का ज़्यादातर किसके साथ रिजाइड करते थे, किसके साथ रहते थे? अपने पेरेंट्स के साथ. जैसे कि आज भी अपन देखते हैं अपने अपने इंडियन सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर जो बेटे होते हैं वो आफ्टर मैरिज वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रिजाइड करते हैं. वी नो द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. वी नो अ लिटिल अबाउट द प्रोसीजर्स फॉर मैरिज. और फादर जो होता था वो फैमिली का हेड होता था. और शादी के बारे में कि शादी की
का क्या प्रोसीजर था, शादी कैसे होती थी, क्या रीति रिवाज थे शादी के, उसके बारे में क्या है अपने को पास जानकारी क्या है, नहीं के बराबर। A declaration was made about the willingness to marry, the bride's parents giving their consent to the marriage। और ऐसा हो सकता है कि डिक्लेरेशन दे दी जाती थी या डिक्लेरेशन की जाती थी अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी, यानी कि दोनों ही लड़का और लड़की दोनों शादी के लिए तैयार हैं, तो दोनों की तरफ से क्या होता था, डिक्लेरेशन हो जाता था कि हाँ वी आर रेडी टू मैरी ईच अदर, और उनके पेरेंट्स की कंसेंट भी साथ में। देन अ गिफ्ट वाज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल टू द ब्राइड people when the wedding took place. Gifts were exchanged by both parties who ate together and made offerings in a temple। और उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज होते थे दोनों पार्टीज की तरफ से, और जैसा अपन देखते हैं पार्टी वगैरह होती है, मैरिज पार्टीज होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या थी वहाँ पे हुआ करती थी। और उसके बाद दोनों ही मिल करके जो मंदिर के अंदर जो भी चढ़ावा वो चढ़ाना मांगते थे वो चढ़ाया करते थे। When her mother-in-law came to fetch her, the bride was given her share of the inheritance by her father. The father's house, herds, fields, etc. were inherited by the sons। और जब लड़की विदा होती थी जाती थी तो उसका जो भी शेयर बनता था वो उसको दे दिया जाता था। Let us look at Ur, one of the earliest cities to have been excavated. Ur was a town whose ordinary houses were systematically excavated in the 1930s। अब अपन एक सिटी को देखते हैं उर को, जो कि सबसे पहली सिटी थी जिसका कि एक्सकवेशन हुआ यानी कि खुदाई की गई, और खुदाई के अंदर जब अपने को सिटी के एविडेंस मिले तो नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स इंडिकेट दैट व्हील्ड कार्ट्स कुड नॉट हैव रीच्ड मैनी ऑफ द हाउसेस। गलियां जो थी वो बहुत नैरो थी, और उसका ये मतलब था कि जो कार्ट्स थी वो हर एक घर के पास तक नहीं पहुंची जा सकती थी। Sacks of grains and firewood would have arrived on donkeys' back। अब आपको अगर ग्रेन्स ले जानी होती थी या आग जलाने के लिए, फ्यूल के काम में लेने के लिए लकड़ियां ले जानी होती थी, तो वो गधे की पीठ के ऊपर लाद करके ले जाई जाती थी। एक बड़ी बुलक कार्ट यानी कि जो 2 बैलों वाली बुलक कार्ट वो उन गलियों के अंदर नहीं जा सकती थी, खाली गधे की पीठ के ऊपर ही सामान रख करके ले जाया जा सकता था। Narrow winding streets and the irregular shapes of houses plots also indicate an absence of town planning। अब एक तो छोटी छोटी गलियां और ऊपर से टेढ़े मेढ़े घर, ये बताते हैं कि जो टाउन प्लानिंग थी वो बिल्कुल ही प्लैंड वे के अंदर नहीं की गई थी। जिसने जैसा चाहा उस मर्जी से घर बना लिया, सकड़ी सकड़ी गलियां, कोई मतलब ये नहीं कि प्लैंड वे के अंदर कोई चीज़ बनाई गई है, सब irregular वे के अंदर बनी हुई थी। There were no street drains of the kind we find in contemporary मोहनजोदड़ो। और वहाँ पे किसी भी प्रकार की ड्रेन्स यानी कि नालियाँ वगैरह देखने को नहीं मिली, जो कि अपने को उसके समकालीन ही जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। बट यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि ड्रेनेज सिस्टम मीन्स यानी कि अपने घर का जो गंदा पानी वो नालियों के थ्रू बाहर निकालना या उसका निकासी होना, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर instead found in the inner courtyards of the Ur houses, and it is thought that the house roofs sloped towards and rainwater was channelized via the drain pipes into sumps in the inner courtyards। अब inner courtyards के अंदर तो कुछ पाइप, क्ले के पाइप वगैरह के टुकड़े मिले हैं, और जो घर थे उस समय में जो मेसोपोटामियन रीजन्स के अंदर जो घर थे वो उनकी रूफ क्या थी, ऐसी स्लोपी रूफ थी, इस तरह की स्लोपी रूफ थी, तो जिससे कि बारिश का जब होती थी या पानी जब गिरता था वो सीधा ऊपर जमा नहीं होता था छत के ऊपर, क्योंकि और छत के ऊपर नहीं जाता था, वो स्लोप से होकर के नीचे कोर्टयार्ड के अंदर जो उनके घर का जो कोर्टयार्ड था उसके अंदर वो पानी जमा हो जाता। दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द
अनपेव्ड स्ट्रीट्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली स्लशी आफ्टर अ डाउनफॉल। और ये एक तरीका था कि अ, बारिश के बाद जो गलियां हैं उनमें पानी ना भर जाए, तो वो क्या कोर्टयार्ड के अंदर ही वो पानी क्या होता था, जमा हो जाता। Yet people seem to have swept all their household refuse into the street to be trodden underfoot. This made street level rise. और लोग क्या करते थे, जो भी कचरा या जो भी कोई चीज होती थी वो क्या करते थे, घर के बाहर ही फेंकते थे, और वो क्या होता था, पाँव के नीचे आ जाता था, लोगों के पाँव के नीचे दब जाता था। धीरे धीरे क्या होता था कि जो स्ट्रीट का जो लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया, वो राइज, स्ट्रीट लेवल rises. This made street uh, and over time the thresholds of houses had also to be raised so that no mud would flow inside after the rain. और इसी के साथ जब सड़क का लेवल हाई हो गया तो घर का लेवल क्या हो गया, नीचे चला गया। तो अब वो लोग क्या करते थे, घर के लेवल को भी क्या करते थे, ऊपर सड़क के लेवल से ऊपर लाते थे, उसको वापस से सही करते थे और घर के लेवल को सड़क के लेवल से ऊपर लेकर के आते थे, जिससे कि सड़क का जो पानी है वो घरों के अंदर नहीं घुसे। अगर घरों का लेवल नीचे रहेगा तो सड़कों का पानी क्या होगा, घरों के अंदर आ जाएगा। तो उनको वापस से अपने घरों को ठीक करना पड़ता था ताकि वो जो रोड का लेवल है या सड़क का जो लेवल है उससे ऊपर की तरफ हो। Light came into the rooms not from windows but from doorways opening into the courtyards and would also have given families their privacy. अब जो लाइट्स आती थी घर के अंदर, रोशनी जिसको बोलते हैं, वो रोशनी दरवाजे के रास्ते से ही घरों के अंदर आती थी, जिससे कि क्या थी, क्योंकि अपन ने देखा था कि विंडोज जो थी उस समय अपनी प्राइवेसी रखने के लिए क्या थी, विंडोज का बहुत कम यूज किया जाता था या विंडोज निकाली ही नहीं जाती थी उस समय। तो जो भी लाइट का रोशनी का रास्ता था, रोशनी आने के लिए खाली एक ही रास्ता था, वो दरवाजे से रोशनी घरों के अंदर आती थी। और इससे क्या था, उनकी प्राइवेसी भी सेफ रहती थी, क्योंकि एक ही रास्ता था जिससे कि वो लोग भी आया जाया करते थे, बाहर वाले को अंदर नहीं, बाहर वाला कोई अंदर नहीं देख सकता था, और जिसको आना होता था वो दरवाजे के रास्ते से ही एंटर। There were superstitions about houses recorded in Oman tablets at Kud. A raised household brought wealth. और यहाँ पे कई सुपरस्टिशियस भी है, सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वास भी है कि जो रेस्ड हाउसेस होते थे वो उनके अंदर क्या होती थी, वेल्थ आती थी। ये टेक्स्ट अपने को मिले हैं टैबलेट्स पे लिखे हुए, जो कि ओमान में मिले हैं। वो और जो उर सिटी थी उसके लिए लिखे गए थे कि उर के अंदर जो ये अंधविश्वास था कि जो रेस्ड हाउसेज है, यानी कि ऊपर की तरफ जो हाउसेज है उनकी तरफ उनके क्या है, उनके यहाँ पे वेल्थ आती है, धन आता है। अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी। और फ्रंट डोर यानी कि सामने का दरवाजा जो है, अगर किसी दूसरे के घर के दरवाजे के सामने नहीं खुलता है तो वो घर क्या है, एक किस्मत वाला घर, यानी और वी कैन से इट was a lucky. But if main wooden door of a house open outwards instead of inwards, the wife would be a torment to her husband. अगर लकड़ी का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है अंदर खुलने की बजाय, तो वाइफ क्या है, टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की तरफ, उसका वाइफ का आउटलुक अपने हस्बैंड की तरफ सही नहीं है। इस तरह की क्या कुछ अंधविश्वास थे वहां पे भी, जो अपन ने देखे हैं अभी तक, कहाँ पे, सिटी लाइफ के अंदर। देयर वॉज अ टाउन सिमेट्री एट Ur in which the graves of royalty and commoners have been found, but a few individuals were found buried under the floors of ordinary houses. वहाँ पे कब्रिस्तान भी मिला, सिमेट्री भी मिली है, जहाँ पे क्या है, रॉयल पीपल भी दफनाए जाते थे और कॉमन पीपल भी दफनाए जाते थे। और कुछ इंडिविजुअल्स को कहाँ पे दफनाया गया,
घरों के जो ऑर्डिनरी हाउसेज होते थे उनके फ्लोर्स के नीचे, वहां पे भी ऑर्डिनरी पीपल को दफनाया गया। तो ऐसे साक्ष्य अपने को मिले हैं सिटी के अंदर, सिटी ऑफ उर के अंदर। सो दिस वाज द लाइफ ऑफ द पीपल इन द सिटी ऑफ उर। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया? ओके ओके, 2-3 टॉपिक्स लेफ्ट जो कि अपन जल्दी से जल्दी इसको खत्म कराने की कोशिश करेंगे और होप सो कि इस वीक के अंदर ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। ओके।